भाई हमने सुना ब्रह्मवैवर्त पुराण बहुत अच्छा पुराण है और बहुत अच्छी अच्छी कथा है, बहुत मतलब समाज के हित के लिए कथाएं लिखी हुई है इसमें। हाँ भाई, इसमें पड़ेगा तो समाज का हित होएगा। देखा, ये देखो, मामी पिता की माता, नानी नानी की बहन, भागिनी भाई की कन्या, शिष्य शिष्य की पत्नी, ऐसे ऐसी और भी इतनी स्त्रियों के ये आज्ञा में होती है, यानी कि इनके साथ आप संभोग संबंध नहीं बना सकते। ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। इनमें किसी एक के अथवा अनेक के साथ जो भोग करता है वह नराध अपनी माता के साथ भोग करता है, ऐसा वेदों में बताया गया है। और उसे सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं लगती है। वह महापापी अति दुस्तर कुंभ विपाक यानी कि नरक में जाता है। देवो परजीवी, देव पूजा से जीविका चलाने वाले को देवल कहते हैं। ये महापात की लोग कुंभ विपाक नरक में जाते हैं। देखो दोस्तों, मामी के साथ संबंध बनाने वाले कहा जाते हैं नरक में जाते हैं। और ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की मामी कौन थी? राधा। प्रमाण दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है, कुछ भी कह दोगे। देखो प्रमाण दिखा देते हैं आपको। ये देखो, 12 वर्ष जब राधा जी पैदा हुई और जब वह 12 वर्ष की होगी, 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवावस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया उनके पिताजी ने। ठीक है भाई। रायण कौन था? यशोदा का भाई। ये प्रमाण भी आपको दिखाते हैं। 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण, जो उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भय से कपट द्वारा गोकुल गांव में लाए गए। भगवान श्री कृष्ण जी माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी कि सगा भाई, यशोदा का भाई रायण सगा, राधा उनकी पत्नी, यशोदा जी के पुत्र कृष्ण जी। तो कृष्ण जी की क्या लगी? मामी। मामी के साथ संभोग करने वाला कहा जाता है नरक में, बताया जी ब्रह्मा ने। तब देख लो भी, गोलोक का स्वामी भी नरक में जाएगा तो उसके पुजारी किस जाएंगे। तो यार ये तो लीला ही तो है, ये तो जग कल्याण के लिए तो लीला कर रखी है भाई, इसमें भाई मामी के साथ संभोग करना है, इसमें कौन सा जगत कल्याण होगा ये बता दो। तो लीलाएं संत महापुरुष किस लिए करते हैं? ताकि समाज को अच्छी दिशा मिले। अब इस संबंध से, इस लीला से समाज को क्या दिशा मिलेगी? लोग अपनी मामी पर बुरी नजर डालने लगेंगे। सही बात। ठीक है, पर आज हो भी रहा है ऐसा। देख लो क्या क्या चल रहा है समाज में। तो इसी से ये प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो, नीर और खीर का निबेड़ा, यानी कि ये जांचो कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं पर एक चीज तो है, इसका मतलब कलयुग तो खामा खा बदनाम है। कलयुग में व्यभिचारी वाले सारे काम तो पहले कृष्ण जी करके जा रहे हैं, इसका मतलब तो। हाँ जी, ये देवी देवता, ये श्री कृष्ण जी है जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार ही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, गणेश, ये सभी हम एक जीव संज्ञा में है। लेकिन ये भक्ति की सिद्धियों से युक्त है। इनके पास इतनी भक्ति है कि अपने अपने लोकों में बैठ के और अपना अपना राज चला रहे हैं। इसीलिए हम इनको भगवान कह देते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि निबल सबल को जान के नाम धरा जगदीश, क्या कबीर जन्मे मरे ताको धरू न शीश। कि ये जो संसार है ना, ये ताकतवर और कमजोर को देखकर ये सिद्ध करता है कि ये भगवान है और ये आम आदमी है। अब इनको ताकतवर जान लिया देवताओं को, तो इनको भगवान बता दिया। ये तो आम जीव की धारणा है। अगर कोई 10,000 की किसी गरीब आदमी की मदद कर देना, वो गरीब आदमी कहता है भाई मेरे ताए तो तू है भगवान है। इस तरीके से इनको भगवान माना हुआ है। भगवान नहीं है, देवता है। भगवान है कबीर साहब। कबीर साहब 600 साल पहले आए, उन्होंने कैसी लीला करी, उस लीला से हमें प्रेरणा मिलती है। आज किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर लो, कॉलेज में पढ़ लो, स्कूलों में पढ़ लो, किसी समागम में चले जाओ, किसी सत्संग में चले जाओ, किसी भी अच्छी चीज का उदाहरण देना हो ना, तो कबीर साहब की वाणी को कोड किया जाता है। किसी भी ज्ञान को बताना हो तो कबीर साहब की वाणी को कोड किया जाता है। इन चीजों को कोड क्यों नहीं किया जाता? सही बात है, क्योंकि ये लीलाएं नहीं थी। ये तो आनंद ले रहे थे अपने जीवन का। लीलाएं तो संत महापुरुष करके जाते हैं।
भगवान करके जाते हैं जो कबीर साहब थे, उन्होंने ऐसी लीला की, उन्होंने ऐसे संदेश दिए जिन संदेशों से आज संत रामपाल जी महाराज इस जगत को सुधारने लग रहे हैं। तो भाई गीता के अंदर प्रमाण भी तो मिलता है जो कहता है कि अर्जुन मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, ये कैसे हो गया? क्योंकि परमात्मा को कर्म लिप्त नहीं करते। तो ये कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, ये कृष्ण जी सिर्फ देवता है, क्योंकि परमात्मा कभी जन्मता मरता नहीं है। और कृष्ण जी का तो ना परा कितना बार राम रूप में आए, जब जन्म मरण हुआ, कौशल्या जी के गर्भ से जन्म हुआ, फिर देवकी जी के गर्भ से जन्म हुआ, दुर्गा जी के गर्भ से जन्म हुआ, तो जन्म और मृत्यु होता रहता है। ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो है जो जन्मता और मरता नहीं है, उसका नाम कबीर है। और आज वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में बैठे हैं। सतलोक आश्रम जितने भी हैं सभी में जाए, विजिट करें, भंडारा करें, सत्संग सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।